10 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन एवं महोदय को धन्यवाद देती हूं कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण कार्य विकास विभाग, वन एवं पर्यावरण और विधि विभाग के तरफ से मैं अपना कटौती प्रस्ताव पक्ष में बोलना चाहती हूं। मैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय राबड़ी देवी और माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी धन्यवाद देती हूँ। और आज महिला दिवस है, खासकर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने जिस तरह से पक्ष और विपक्ष, पहले हम लोग नारी है फिर पक्ष विपक्ष है। महोदय, तो मैं आज के दिन महिलाओं को भी हार्दिक अभिनंदन देती और स्वागत करती हूँ। महोदय, अगर हम सब बात करें तो ज्यादा चर्चा किसी भी विभाग की होती है तो वह ग्रामीण विकास विभाग है। ऐसा कहा जाता है भारत का दिल गांव में बसता है, किंतु ग्रामीण विकास की सारी योजना धरातल पर आते आते भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। सरकार का वादा है कि अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता इससे कोई समझौता नहीं है, किंतु पूरा बिहार जानता है कि अपराध की क्या स्थिति है। महिलाओं पर आए दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जो महिलाएं की परिस्थिति है महोदय, यह किसी से छिपा नहीं है। महोदय, लोग कहते हैं कि लालू जी का राज जंगल राज था, वहाँ वो तो जंगल राज है मान रहे, लेकिन आज के राज में महोदय वो 15 साल के छोड़िए, आज के 15 साल लीजिए, जो महिलाएं पर आए दिन रेप, गैंग रेप, मुजफ्फरपुर जैसा घटना हो रहा है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। महोदय, आपसे मैं आज महिला दिवस के अवसर पर मैं मांग कर रही हूँ, जो मुजफ्फरपुर में जो घटना हुआ, आए दिन जो लड़कियों को ऊपर घटना हो रही, महिलाओं को जो ऊपर घटना हो रहा है, सरकार कह रही है माननीय प्रधानमंत्री कि उनका पहल बहुत अच्छा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। माननीय महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यदि बेटी सुरक्षित रहेंगी तब तो बेटियां पढ़ेंगी। आज के दिन में बेटी बहू सुरक्षित ही नहीं है तो बेटियां पढ़ेंगी क्या? मैं आपसे मांग कर रही हूँ महोदय कि पहले बेटी को सुरक्षित करें। वो स्कूल हो, कॉलेज हो या शौच करने जाती हो, कहीं भी जाती हो, मेला जा रही हो या बाजार जा रही, आए दिन लड़कियों को इस समस्या से सामना करना पड़ रहा है। महोदय, आज के जो अफसरशाही बढ़ी हुई है वह चरम सीमा पर है। लोग कहते हैं कि लालू के सरकार में जंगल राज है, लेकिन आज लालू जी के राज में लोग कोई भी एक सम्मान करता भी जाकर काम करवा लेते थे, लोग करवा लेते थे। लेकिन आज के परिवेश में यहाँ सारे माननीय सदस्य हैं, वो बीडीओ सीईओ जो बीडीओ है, गरीब गुरबा के काम को आए दिन दौड़ाए रहते हैं। आज आओ, कल आओ, परसों आओ। यदि हम लोग कहते हैं वीडियो से कि ये काम ये होना चाहिए, वो तो मुंह पर कह देते हैं जी मैडम हम करवा देते हैं, लेकिन गरीब गुरबा को दौड़ते दौड़ते उसका चप्पल टूट जाता है। महोदय, मैं आप लोग से आग्रह करना चाहती हूँ कि इन वीडियो को जो गांधी जी ने, लोहिया जी ने जो सपना देखा था, गांव का आत्मा देश की आत्मा गांव में बसता है, वह आज होनी चाहिए। आज धीरे धीरे जो उनका सपना था वह धीरे धीरे विखंडित होती जा रही है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि महोदय, पहला है मनरेगा। जो मनरेगा का काम है, आए दिन जो मुखिया है
वो जेसीबी से सारे काम करवा ले रहे हैं। और जो हमारे गांव के गरीब और उनका जो पैसा है सीधे जॉब कार्ड से धारकों के सहारे निकासी कर ली जा रही है। और जो गरीब है, जो सही में जिनको काम मिलना चाहिए, उनको आज काम नहीं मिल रहा है। वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन उनको काम महोदय नहीं मिल रहा है। और महोदय, ग्रामीण विकास में एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है सर, ये धरातल पर कहीं भी सच नहीं है। जिनके पक्के के मकान हैं उनको ही ये आवास दिया जा रहा है। महोदय, ये देखने वाला चीज है, इनको सर्वे करवा लीजिए। जिनका झोपड़ी है उनको आज प्रधानमंत्री योजना आवास नहीं मिल रहा है। 2 मंजिले, बहुमंजिले जिनके पास है उनको मिल रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार सर्वे कराकर उनको जमीन देकर उनको इंदिरा आवास देने के काम करे। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ महोदय, ये जो योजना है इसमें सबसे भारी करप्शन है तो ये आवास योजना में है। इसमें सीधे लाभुक से 20 से 30 हजार रुपया लिया जाता है। नहीं देने पर कहता है जैसे ही पैसा मिलेगा वह बैंक में ही जो लेने वाले हैं, बीडीओ हो चाहे मुखिया चाहे जो भी हो, को नहीं देने पर उनका काट दिया जाता है। महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यही क्या है सुशासन का राज? महोदय, यह रही एक है लोहिया जी के सपना था कि नारी का मान सम्मान मिले। जो ये लोहिया जी का सपना था, अभी माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे कि पहले महिलाएं घर में ही कुछ में शौच करके बाहर के शाम जब होता था बिगने जाती थी। बात सही है कि अभी परिवेश बदला है, लेकिन ये जो ओडीएफ हुआ है इसमें सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब सब लोग जानते हैं कि ये जो ओडीएफ का हश्र क्या हुआ है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा जिला है महोदय रोहतास। आप उसको सर्वे करवा लीजिए कि कितना इसमें ओडीएफ हुआ है। आज भी सारे रोड पर महिला हो जेंट्स हो सभी शौच करने जाती है। उसी में जो महिला है उनको आए दिन जो है बलात्कार हो, जैसे भी घिनौना हरकत का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, आज बोलिए 6 मिनट का समय और जोड़ देते हैं। महोदय, सबसे महोदय और है विधवा, विकलांग और पेंशन, प्रत्यागता पेंशन, जो आए दिन गरीब को जो विधवा पेंशन है जो 400 रुपये माह में मिलता है, उनको पहले तो उनको एक जगह मिलता था, लेकिन अब जो सिस्टम हो गया है बैंकिंग सिस्टम, बहुत सारे ऐसे महिला जेंट्स है, वृद्धजन है, जिसका हाथ का जो निशान है काम करते करते खत्म हो जाता है। और बैंक में जब वो ठेपा देने जाते हैं निशान उसका स्क्रीन पर आता नहीं है और उनको कह दिया जाता है कि ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि उन महिलाओं को भी, ऐसे महिलाओं को भी जो इसका निशान नहीं उग रहा है उनको भी पेंशन दे। और सबसे ज्यादा समस्या है हमारे देश में जी, आज महिला दिवस है और परित्यागिता का मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि उन महिला को जो जेंट्स ने आज परित्याग कर दिया, ये किसी न किसी बहाने छोड़ दिया गया है। आज उस समाज में किस तरह के प्रताड़ना झेल रही है या किसी से अछूता नहीं है। तो मैं आग्रह कर रही हूँ कि उन महिलाओं को विशेष ध्यान दिया जाए ताकि समाज में उनको भी मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले।
महोदय, सरकार कहती है कि हम गरीब मजबूर को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन सरकार तो चाह रही है कि अमीर आदमी अमीर हो और गरीब आदमी को ही दबाया जा रहा है। जितने भी कर्जकार, जितने भी लाभ वाला योजना है वो तो अमीर लोग ही ले रहे हैं। गरीब आदमी के धरातल पर आते आते उनको तो पहले पता नहीं चलता है कौन सा योजना कहाँ है, लेकिन उनको मिलता भी नहीं। यदि हम लोग बताए भी, जाते भी हैं, तो वो लोग वीडियो हैं चाहे सीओ हैं, जो तो सुनते नहीं है। अब बड़े अधिकारी के डीएम एसपी की तो बात ही छोड़ लीजिए। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, सारे माननीय सदस्य से पूछिए उनको कितना बात सुना जाता है। आज जिस तरह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, इन भ्रष्टाचारियों को जो भी दोषी हो उनको कार्रवाई करे ताकि न्याय संगत विकास हो। जब तक न्याय संगत विकास नहीं होगा तब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सबका साथ सबका विकास नहीं होने वाला है। और जो सुशासन बाबू हमारे हैं, बहुत सारे महिलाओं को भी योजना है, कन्या उत्थान, कन्या विवाह, बहुत सारे ऐसे कन्या विवाह योजना कि अभी तक 2011 में उनको जो 5,000 वाला लाभ मिलने वाला था वो 2011 ही तक ले मिला है। ये आ गया है महोदय 21-22। बाधे तो बहुत है, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं उतर रहा है महोदय। आज महिला दिवस भी है महोदय। बेटा अंश है, बेटा अंश है तो बेटी वंश है। बेटा आन है तो बेटी शान है। बेटी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फिर भी बेटियां कभी अधूरी नहीं होती। चलिए महोदय, और है महिला, आज विधि विभाग भी है महोदय। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि विधि विभाग में जिस कोटि से जज रहते हैं या सरकार रहती है, उन्हीं का पीपी हो, एपीपी हो, स्पेशल हो, चाहे जो चीज उन्हीं को दिया जाता है। मैं आप लोग से मांग करती हूँ कि हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अनपिछड़ा अनुसूचित को भी उनका जिस तरह हर जगह उनको अधिकार मिला है, रक्षण मिला है, इसमें भी मिलना चाहिए। विशेष तौर पर महिला को भी मिलना चाहिए इसमें अधिकार, ताकि वो लोग जाने कि हमें अधिकार क्या होता है। महिलाओं को सदियों युग से दबाया जाता है। रामायण में माता सीता हो या महाभारत में द्रौपदी हो, किस तरह हर जगह महिला को दबाया जाता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहते हैं महिला को सम्मान मिल रहा है। हाँ, महिला अपने बलबूता पर वहां जाती है, लेकिन हर क्षेत्र में महिला को कष्ट के साथ जाना पड़ता है। आज भी महिला किसी से कम नहीं है। यदि मौका उन्हें मिले तो पुरुष को भी पीछे कर देगी। और महिला दिवस पर मैं आप लोग से मांग करती हूं कि जिस तरह पंचायती में महिला को आरक्षण मिला है महोदय, उसी तर्ज पर हम लोग को लोकसभा और विधानसभा में लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में हम लोग को अधिकार मिले, आरक्षण मिले, तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा महोदय। आप एक पक्ष को लेके चलिएगा, वैसे भी भारत पुरुष प्रधान देश है। जब तक महिला को आरक्षण नहीं मिलेगा तो दोनों लोग साथ साथ कैसे चलेंगे। आज भी घर हो बाहर हो महोदय, औरत को सबसे ज्यादा दोहरी भूमिका निभाना पड़ता है महोदय। रही और है यहाँ महोदय, आप संक्षिप्त कर लीजिए। हाँ। और महिला बोलेंगी महोदय। अब अंतिम में एकाध को बढ़िया कोई महिला सर, सकारात्मक। आज है ग्रामीण कार्य विभाग।
महोदय, रोड वूड सारे बने, बहुत बने हैं, लेकिन आज भी अधूरी है। जितने भी आपके इंजीनियर हो, चाहे जेई हो, चाहे जो भी अधिकारी हो, लोग धरातल पर जाके काम नहीं करवाते हैं। एक तरफ तो रोड बनता है सर, एक तरफ उखड़ने लगता है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, युवा है, काम करने वाले हैं। हमारे जब जिस सभापति हूँ उसमें मेरे साथ रहे भी हैं, काम करने वाले हैं, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। लेकिन इन रोडों को दिखवा लीजिएगा। पुल पुलिया का भी बहुत सारा हाल खराब है, और जहाँ से आते हैं सासाराम पड़ता है महोदय, उसका रोड का स्थिति इतना जड़ से जर्जर है कि कहने लायक नहीं। और क्षेत्र में एक काऊ नदी पर महोदय पुल है, उसका बाजार से सटा है, लेकिन उनको बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, वो बहुत ही गरीब इलाका है और बच्चों के आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। 3 से 4 माह बच्चे स्कूल जाते नहीं है। जब स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो जो सरकार की जो योजना है वो सफल कैसे होगी। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि महोदय ये सारा चीज देख लिया जाए। और एक है जल जीवन हरियाली। महोदय, जल जीवन हरियाली जो सबसे बड़ा लूट का अड्डा बना हुआ है। अब समय समाप्त हुआ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सबसे बड़ा लूट का अड्डा बना हुआ है महोदय। आपके 2 मेंबर का समय चला गया महोदय। जो जल जीवन हरियाली है महोदय, 22 हो गया। इसमें पहल तो बहुत अच्छी है, जल जीवन हरियाली। जो इसकी खुदाई हो रही उसमें तो भ्रष्टाचार है ही। जो गरीब लोग हैं उन्हीं को घर उजाड़ा जा रहा है, और जिसके पास जमीन है, बड़े लोग हैं, उनके जमीन को नहीं हटाया जा रहा है, उस पर अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। मजबूरन उन लोग को टेंट में रहना पड़ रहा है। नहीं विश्वास है तो अभी पिछले साल ही मेरे क्षेत्र राजपुर में रात में ही बहुत सारे घर तोड़ दिए गए और उनको चिमकी प्लास्टिक दिया गया कि इसको आप अथी करके रहिए। अब बताइए सरकार महोदय, ये कैसे होगा। मैं आपसे कहती हूँ महोदय, मांग करती हूँ कि जिनको आपको नल जल योजना चला जल जीवन हरियाली अच्छी चीज है, लेकिन जितने हमारे गरीब गुरबा है उनको पहले बसाने के काम कीजिए, ना कि पहले उजाड़ने का। पहले उनको ठिकाना चाहिए, आसियाना चाहिए, उसके बाद आप उजाड़िए। सरकार कहती है कि गरीब को हम 3 डिसमिल जमीन दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतरा नहीं है। न आपके सीओ दे रहे हैं, न बीडीओ दे रहे हैं। कहता है वास्तविक पर्चा मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिलने के आस में 10 साल तक ले लोग आते जाते जा रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि महोदय कि आज जो हम लोग